कोई लोग पूछ रहे थे कि आफ्टर क्लास 12 नीट के बाद अगर BMS भी मिले और BDS भी मिले, उनमें से कौन सा चूज़ करना चाहिए। अगर मुझे ये सलाह देना हो तो मैं बोलूँगा BMS चूज़ कीजिए, क्योंकि BMS में आपका स्कोप ज़्यादा रहता है। BDS में भी है स्कोप, ऐसा नहीं है। BMS में क्या होता है कि आपको हर तरफ की आपको मतलब इलाज करने का मौका मिलता है। आप एक सर्जन भी बन सकते हैं, आप एक डर्माटोलॉजिस्ट भी बन सकते हैं, आप एक गायनोकोलॉजिस्ट भी बन सकते हैं। BMS करने के बाद आप मतलब आपका रास्ता बहुत खुला रहता है। वो दांत का ही डॉक्टर रह जाएंगे। आप कॉस्मेटोलॉजिस्ट ये सब आजकल कर रहे हैं BMS और BDS के बाद और BMS के भी बाद कॉस्मेटोलॉजिस्ट और कुछ अलग अलग चीज़ कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि मैं एक जनरल प्रैक्टिशनर बनूं, एक गांव में जाके सब डिजीज़ में देखूं, सब रोग में देखूं, डिजीज़ गांव में जाके प्रैक्टिस करूं, तो इसके लिए आपको BMS करना अच्छा रहता है। BDS तभी अच्छा रहता है जब आप बड़े शहर में रहते हैं। बड़े शहर में इसीलिए अच्छा रहता है BDS, क्योंकि BDS करने के बाद जो आप क्लिनिक खोलेंगे तो उसका जो प्रोसीड्यूर रहता है, कोई दांत रूट कैनल जो भी प्रोसीड्यूर रहता है, RCT ये सब, नया दांत लगाना ये सब, उसका जो खर्चा रहता है वो बहुत महंगा पड़ता है पेशेंट के लिए। कोई 2,000, 5,000, 10,000, 50,000 ये इतना मतलब महंगा रहता है। तो ये जो गांव का अंचल रहता है, गांव का अंचल में BDS के लिए ज़्यादा पेशेंट नहीं मिलेंगे अगर आप गांव में रहेंगे। तो अगर आप मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं तो ये स्कोप रहता है कि आप 2 भी पेशेंट आपको मिल गए दिन के तो भी आप 10,000 कमा लेंगे, या महीने में आपका 20 भी पेशेंट मिल गया तो आप 1 लाख का ऊपर कमा सकते हैं BDS करके। अब BMS करेंगे तो आपको बहुत अपॉर्चुनिटी रहता है। आप स्किन डॉक्टर बन सकते हैं, आप मेडिसिन का भी डॉक्टर बन सकते हैं, और BMS का इसीलिए स्कोप ज़्यादा रहता है। आप और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि BMS करने के बाद आप प्राइवेट नर्सिंग होम इसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। BDS करने के बाद भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन BDS करने के बाद एज ए डेंटल सर्जन ही आप ज्वाइन कर सकेंगे। लेकिन BMS करने के बाद आप ICU में जा सकते हैं। एक जो प्राइवेट नर्सिंग होम के ICU में आप काम कर सकते हैं, उसका OPD में काम कर सकते हैं, इमरजेंसी ड्यूटी में आप जा सकते हैं, आप IPD में जा सकते हैं। बहुत आपका मतलब वो रहता है, आपका खुला रहता है बहुत सारा आपका अपॉर्चुनिटीज़। लेकिन BDS करने से ये अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ा सा कम रहता है। और BDS वही को करना चाहिए जो मुझे लगता है जो बड़ा शहर में रहते हैं और बड़ा शहर में रहने के लिए सोच रहा है। अगर आप गांव में जाके चिकित्सा करने के लिए सोच रहे हैं तो BMS कीजिए, क्योंकि BMS करने के बाद आप एक जनरल फिजिशियन बन सकते हैं। आप सब बीमारी देख सकते हैं, सब कुछ भी हो जाए, खांसी जुकाम जो भी हो जाए आप सबको देख सकते हैं। तो इसके लिए आप अपॉर्चुनिटी ज़्यादा रहेगा, आप ज़्यादा पेशेंट भी आपको ज़्यादा मिलेंगे गाँव में। बाकी दोनों ही अच्छा है। BDS में अब मैंने जो बोला कि उस BDS जो कॉस्टली रहता है, तो आपको दिन के 1 पेशेंट होने से भी आपका काम चल जाता है। लेकिन आप BMS बन के अगर जनरल फिजिशियन बन गए, दिन में आपका 10 पेशेंट तो चाहिए अगर आपको अच्छा पैसे कमाना है। और बाकी हम लोग तो सभी सेवा तो करना चाहता है, सब लोग ये भी सोचते कि हम लोग को पैसा भी चाहिए। बिना पैसे के कौन सेवा करेगा आजकल के। तो वही बात है, आपका मन है कि मैं एक डेंटल सर्जन ही बनूं, अगर आप सोच रहे थे बचपन से ही तो आप BDS ही करें। अगर आप सोच रहे थे कि मैं एक डॉक्टर बनूं, MBBS करना चाहते थे लेकिन नहीं मिला, आपको अभी मौका है कि आप BDS चूज़ करें या BMS चूज़ करें, तो आप उनमें से BMS को चूज़ कर सकते हैं।
तो आपको जो सपना था वो फुलफ़िल हो सकता है। धन्यवाद।